नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यह एसआईआर के खिलाफ लड़ाई है और इसे किसी भी हालत में संभव होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे। देश की मौजूदा स्थिति बेहद खराब है और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए यह आंदोलन जरूरी है। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान अगले 16 दिनों में बिहार के 20 से अधिक जिलों को कवर करेंगे और लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। विपक्ष का मानना है कि यह यात्रा चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद पीके हरिप्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। हरिप्रसाद ने आरएसएस को भारतीय तालिबान करार दिया और आरोप लगाया कि संगठन देश में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। उनका यह बयान 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरएसएस की सराहना करने के बाद आया। एएनआई से बात करते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि आरएसएस एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है और उसकी वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई में कोई भी संघी शामिल नहीं था, जबकि आज प्रधानमंत्री उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इतिहास को लेकर भी उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया कि ये संगठन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हरिप्रसाद ने कहा कि विभाजन का पहला प्रस्ताव बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री AK फजलुल हक ने रखा था और जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका समर्थन किया था। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा NGO बताते हुए राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान की सराहना की थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सत्य हिंदी से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लाल किले से एक अपंजीकृत संस्था यानी आरएसएस का महिमा मंडन करना संविधान की शपथ का उल्लंघन है और प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आरएसएस का पंजीकरण नंबर क्या है। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि संघ गुरु दक्षिणा लेता है तो उसका हिसाब किताब और ऑडिट कहाँ होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का भाषण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। राहुल गांधी पर लगे आरोपों का बचाव करते हुए दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी संविधान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी व चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर उनके सवाल सही हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसके पास पूरे देश की वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी है, जबकि आयोग विपक्ष को यह सॉफ्ट कॉपी नहीं देता। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा का विभाग बन गया है और लोकतंत्र को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, यह सत्ता और धर्म के दुरुपयोग की मानसिकता है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि आयोग मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवालों से बच रहा है और मशीन पठनीय रोल व CCTV फुटेज उपलब्ध कराने से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि 65 लाख नाम हटाने, पहले से अपलोड ड्राफ्ट रोल को हटाने और विपक्षी सांसदों से मिलने से इनकार करने जैसे फैसले अत्यधिक पारदर्शिता के दावे पर सवाल उठाते हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि वोट चोरी और धांधली की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर डालना अनुचित है। वहीं चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां उठाने का समय ही खामियों को उजागर करने का उपयुक्त अवसर था, लेकिन कुछ दलों और उनके बूथ स्तर एजेंटों ने उस दौरान जांच नहीं की। आयोग ने स्पष्ट किया कि वह दस्तावेजों की जांच का स्वागत करता है, लेकिन राजनीतिक आरोप बेबुनियाद हैं। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार को अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव ने दावा किया कि 3 हमलावरों ने उनके घर पर करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चलाईं। घटना के समय पूरा परिवार घर में मौजूद था। हालांकि एल्विश खुद काम के सिलसिले में बाहर थे। राम अवतार ने बताया कि गोलीबारी के वक्त वह सो रहे थे और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज में 3 संदिग्ध नजर आए हैं, जिनमें से 2 स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि पुलिस मामले की ठीक तरह से जांच कर रही है और फिलहाल पुलिस साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। जहां एक तरफ विपक्ष SIR प्रक्रिया के खिलाफ रैली निकालने की तैयारी कर रहा है,
तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग आज रविवार को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह संवाद खासतौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत के बाद यह चुनाव आयोग की पहली मीडिया ब्रीफिंग होगी। राहुल गांधी ने हाल ही के दिनों में चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने पर मतदान हेराफेरी का आरोप लगाया है। खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक फर्जी वोट डाले गए, जिससे भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ। कांग्रेस ने 70 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में धांधली की आशंका जताई है। वहीं बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी भाजपा नेताओं समेत कई दिग्गजों के दोहरे वोटर कार्ड के सबूत पेश किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत अधिक रोजगार सृजित करने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन, दोगुनी सब्सिडी और औद्योगिक भूमि विवादों का त्वरित समाधान मिलेगा। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। नीतीश ने दावा किया कि 2020 के 7 निश्चय 2 के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा पहले ही पूरा हो चुका है। अब नए पैकेज में पूंजी व ब्याज, सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन को दोगुना करने का प्रावधान है। एनसीईआरटी की किताब में बंटवारे को लेकर दिए गए चैप्टर पर सियासत गरमा गई है। किताब में कांग्रेस को बंटवारे का एक कारण बताया गया, जिस पर कांग्रेस और विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि असलियत यह है कि देश का विभाजन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की मिलीभगत से हुआ था, न कि कांग्रेस के कारण। वहीं किताब में जिन्ना और माउंटबेटन को भी बंटवारे के अन्य मुख्य कारणों में शामिल किया गया है। इस पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसी फर्क विशेष को इसके लिए कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि एनसीईआरटी में शम्सुल इस्लाम की मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन शामिल की जानी चाहिए, जिससे बार बार फैलाए जाने वाले झूठ को सुधारा जा सके। ओवैसी ने कहा कि उस दौर में केवल 2 से 3% मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार था और बड़ी संख्या में मुसलमान बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी असमर्थ थे। भारत और अमेरिका के बीच फरवरी में शुरू हुई व्यापार वार्ता समझौते की बातचीत फिलहाल ठप है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होने वाली अमेरिकी अधिकारियों की भारत यात्रा को वॉशिंगटन ने रोक दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक का रिकॉर्ड टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें से 25% पहले ही लागू हो चुका है और अतिरिक्त 25% शुल्क रूस के तेल व्यापार से जुड़े भू राजनीतिक हालात पर निर्भर करेगा। वार्ता खासकर कृषि क्षेत्र पर अटकी हुई है, क्योंकि भारत अपने किसानों और डेयरी बाजार की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, जबकि अमेरिका अपने कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में दोहराया कि किसानों, मछुआरों और पशुपालकों की भलाई से कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच ट्रंप पुतिन बैठक से यूक्रेन युद्ध विराम पर प्रगति न होने के कारण अनिश्चितता और बढ़ गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि हालात बिगड़ने पर भारत पर द्वितीयक शुल्क और कड़े हो सकते हैं। मुंबई और ठाणे में दही हांडी उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 117 लोग घायल हैं। पीटीआई के मुताबिक मृतकों की पहचान बाल गोविंद पाठक और जगमोहन शिवकरण चौधरी के रूप में हुई है। शताब्दी अस्पताल ने जानकारी दी कि बाल गोविंद पाठक दही हांडी की रस्सी बांधते समय गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं जगमोहन चौधरी को भी गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों के अनुसार इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग और कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई थी। घायल हुए लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.